नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। टेस्टिंग घोटाले का मास्टरमाइंड कौन? जी हां, हरिद्वार महाकुंभ में हुए कोरोना टेस्ट घोटाले पर अब सियासत भी होने लग गई है। हरिद्वार मामले के बाद कांग्रेस सरकार को लगातार घेर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरिद्वार महाकुंभ में बड़े स्तर पर सरकार की मिली भगत के बाद फर्जीवाड़ा किया गया। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि खुद स्वास्थ्य महकमा संभाल रहे मुख्यमंत्री और नेताओं ने अपने मुनाफे के लिए फर्जी कंपनियों को टेंडर बांटे हैं। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की देखरेख में की जाए और प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। साथ ही सरकार ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं करवाई तो आगामी दिनों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। बता दें कि कुंभ के दौरान कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज होने के बाद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने जांच के लिए जिला स्तर पर एसआईटी गठित की है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि कोरोना टेस्टिंग घोटाले के तार कहां तक जुड़े हैं? क्या जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार की मिली भगत के बाद फर्जीवाड़ा किया गया, इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? क्या अपने मुनाफे के लिए फर्जी कंपनियों को टेंडर बांटे गए? क्या पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की देखरेख में हो रही? ये भी बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। कई तरीके के गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर टेस्टिंग घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं? जिस तरीके से पंजाब के रहने वाले एक शख्स ने आईसीएमआर को शिकायत की कि फर्जी तौर पर वो उत्तराखंड गया ही नहीं और उसके आधार कार्ड के जरिए उसको मैसेज पहुंचता है, मैसेज पे कि उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। (2017) के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से इस सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और जो सरकार बनी उसमें मुख्यमंत्री कौन है, कौन रहेगा, ये निर्णय लेने का अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी उसके शीर्ष नेतृत्व को। मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन एक ही सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कहे कि ये पुराने वाले के समय का मामला है, पुराने वाले कहे कि इसमें जांच होनी चाहिए, इससे बात बनने वाली नहीं है। आज भाजपा और प्रदेश की सरकार घेरे में है कि कुंभ जो हरिद्वार में आयोजित किया गया, उस कुंभ में जो कोरोना टेस्टिंग को लेकर के फर्जीवाड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके लिए राज्य की सरकार कोरोना फैलाने की दोषी भी है और लोगों की जो असमय मृत्यु हुई है उसके भी दोषी है। आज वो कटघरे में खड़ी है, जवाब देना होगा और इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि सरकार इसको जो है कभी अधिकारियों की कमेटी गठित करके, कभी एसआईटी को गठित करके गोलमाल करना चाहती है। कांग्रेस का सीधा स्पष्ट मंतव्य है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए ताकि जो लोग दोषी हैं उनको दंड मिल सके। कोरोना की महामारी जिस तरीके से फैली है और कुंभ के दरमियान जो कोरोना टेस्टिंग में भ्रष्टाचार हुआ है वो आपके सामने है। कोरोना फैला है और उसको फैलने की वजह से लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। सरकार दोषी है, इसलिए 302 के अंतर्गत जो है सरकार पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार ने गंगा की पवित्रता को भी समाप्त करने का काम किया है, इसलिए 25 जून को जो है हरिद्वार में गंगा के तट पर बैठ करके हम उपवास करने का काम करेंगे। ये हमारा पहला कदम होगा और उसके बाद कांग्रेस लगातार इस विषय को लेकर के प्रदेश के अंदर आम जन के बीच में जाने का काम करेगी और सरकार को निश्चित रूप से जो है घेरने का काम करेगी। देखिए, प्रीतम सिंह जी भाजपा द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को लेकर बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं
माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी पूरी निष्पक्षता के साथ भाजपा के रथ को जीत की तरफ लेकर अग्रसर हैं। और मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष इस वक्त जो है बर्फ की सील पर है और जनता के बीच इनका कोई कार्य नहीं है, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि तीरथ सरकार हरिद्वार प्राइवेट लैब के मामले को लेकर पूरी निष्पक्षता से जांच करवा रही है। दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। में कई तरीके के सवाल बरकरार हैं कि आखिर कोरोना के दौरान जो टेस्टिंग हुई उसमें इस घोटाले को लेकर जो लगातार आरोप लग रहे हैं, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुनाफे के चक्कर में आखिर किसने फर्जी कंपनियों को टेंडर बांटे? क्या वाकई में फर्जी कंपनियों को टेंडर बांटे गए? तो कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले शादाब जी, सवाल आपसे, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यहाँ रावत वर्सेस रावत की लड़ाई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के ही दोनों सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रहे हों, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई हो। शादाब जी, आवाज मिल पा रही है आपको? शादाब जी, जिस तरीके से इस टेस्टिंग में घोटाले को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, इस दौरान ये कहना कि उस समय वो सरकार में नहीं थे तीरथ सिंह रावत का, ये कितना जायज समझा जाए? और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए, तो क्या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच होगी? संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि आखिर इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है? हालांकि एक तरफ एसआईटी का गठन कर दिया गया है और लगातार जांच की जा रही है। निष्पक्ष जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि हाईकोर्ट की देखरेख में जांच की जाए और कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। उस घोटाले को लेकर यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके तार जुड़े हो सकते हैं। तो क्या वाकई में फर्जी कंपनियों को टेंडर दिए गए थे? और वो कौन लोग थे जिन्होंने फर्जी कंपनियों को टेंडर दिए? लाखों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वालों को आखिर क्या कुछ सजा दी जाएगी? इसको लेकर भी लगातार सवाल बरकरार है। इसी बीच दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। शादाब जी, जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं टेस्टिंग को लेकर, जो घोटाला सामने आ रहा है कि 1 लाख से ज्यादा जो टेस्ट किए गए थे उसमें घोटाला किया गया है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? यहाँ लेकिन लड़ाई देखिए रावत वर्सेस रावत दिखाई दे रही है। कोई रावत वर्सेस रावत कोई लड़ाई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिंदगी का सवाल था और हमने एक देवदूत समझ के जिन लोगों के ऊपर जिन टेस्टिंग के ऊपर भरोसा किया, उन 9 टेस्टिंग लैब्स में से एक टेस्टिंग लैब ने गड़बड़ की और पता चला कि उसने गलत तरह से एक फर्जीवाड़ा किया है, एक घोटाला उसका सामने आया है। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जैसे ही उनके संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने तुरंत उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज की, उन लोगों की अरेस्टिंग हुई, एसआईटी जांच उसके ऊपर बिठा दी गई। मुझे उम्मीद है कि एक भी दोषी को, एक 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार माननीय तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में काम कर रही है, एक भी भ्रष्ट अधिकारी को, एक भी भ्रष्ट एजेंसी को हम बख्शेंगे नहीं। कोई भी इस भ्रष्टाचार के पीछे अगर कहीं कोई होगा तो अब छोटे से छोटा भ्रष्टाचार भी कहीं बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी, क्योंकि औरों में और हम में फर्क है। हम 0% टॉलरेंस की बात ऐसे ही नहीं करते कि सिर्फ बोलने के लिए बोलते हो। अगर मैं ये मानता हूं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है अगर उसका बच्चा कोई गलती कर देता है वो उसे संरक्षण देता है, सहारा देता है, जैसे कांग्रेस की सरकारें देती थी। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर हमारे यहाँ कोई गलती कर देता है तो हम उसे सजा देते हैं, और सजा ऐसी नहीं देते, इतनी सख्त सजा देते हैं कि औरों के लिए वो एक ऐतिहासिक सजा बने। ये ऐतिहासिक कुंभ था और इस ऐतिहासिक कुंभ में जिसने भी ये पाप किया है उन लोगों को सजा भी ऐतिहासिक मिलेगी। मेरी पार्टी पूरी तरह से इसके लिए एकजुट है, एक मत है, और कहीं से कहीं तक एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। और कांग्रेस जिस तरह से विधवा विलाप कर रही है, कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस कैसे बोलेगी जिसने जमीन से आसमान तक सारे घोटाले करे हो? और हम ये कह रहे हैं कि दिक्कत तब थी
कि अगर हम उनके खिलाफ FIR ना करते, हम उनके पक्ष में खड़े होते, उन्हें बचाने की कोशिश करते, इस बात से बचाने की कोशिश करते कि इनके पीछे कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा अधिकारी हो, किसी पॉलिटिकल नेता का कोई हाथ हो, कोई मंत्री इसके पीछे, तब तो हमारे ऊपर शक करोगे ना। अगर हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर हर जांच के लिए तैयार हैं, एक को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर दिक्कत किस बात की है? फिर सिर्फ अपना विधवा विलाप कांग्रेस कर रही है इसलिए क्योंकि उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो PhD कर रखी है, इसमें सेंचुरी मेकर है वो, तो कई सेंचुरी मार रखी है भ्रष्टाचार में, वर्ल्ड कप जीते हैं उन्होंने। कम से कम उनका अधिकार नहीं है हम लोगों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने चाल चरित्र और चेहरे के लिए जाना जाता है। तो मुझे लगता है इस तरह की हरकत करके कांग्रेस अपनी जो बची कुची जमीन है उसे भी खराब करने का काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टीवी 100 के तमाम व्यूअर्स को विश्वास दिलाता हूं, अगर एक पैसे का भी कहीं घोटाला जिस आदमी ने किया होगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, सख्त से सख्त सजा इस सरकार में दी जाएगी। मथुरादास जोशी जी, देखिए शादाब जी कह रहे हैं कि कोई भी शख्स इसके लिए जिम्मेदार होगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, इनका काम है आरोप लगाना, ये लगाएंगे क्योंकि इनको तो अब मैं क्या कहूँ, इनके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। बड़ा दुख होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। एक बार बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को शादाब भाई चरितार्थ कर रहे हैं, और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अगर जीरो टॉलरेंस ही था तो भ्रष्टाचार हुआ क्यों भाई? आप तो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे। आपने तो अगर ऐसी स्थिति थी, आप किसी को नहीं बख्शेंगे तो आपके राज्य में तो भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए था, राम राज्य था। जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं ना आप उसको। जीरो टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है? लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसको समझना पड़ेगा, इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। झूठ बोलने में जिस तरीके से PhD ये हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। आप देखिए कितनी शर्म की बात है कि ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, और ये भी कह रहे हैं कि हमने अरेस्टिंग कर दी, ये भी कह रहे हैं कि SIT बिठा दी। अगर जीरो टॉलरेंस था तो जरूरत क्या हो रही है SIT बिठाने की? भाई आप तो राम राज्य है, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। आप तो बिल्कुल गंगा में जो लोग पतित पावनी गंगा, माँ गंगा के दरवाजे में भ्रष्टाचार करते हैं, गंगा को इन्होंने तो गंगा को भी बदनाम कर दिया। किस तरीके से अपवित्र करने का काम इन्होंने माँ गंगा को किया है, ये सब आपके सामने, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार भी मानती है, इनके प्रवक्ता भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। नैतिकता कहती है कि भ्रष्टाचार करने वाले से बड़ा जिसके समय में भ्रष्टाचार होता है वो बड़ा है, एक बात। दूसरी बात, मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ और भाजपा के नेताओं से विशेषकर सुनता हूँ, उनको मेरी चुनौती है और चेतावनी भी है, वो बहुत ज्यादा न बोले चैनलों में आकर। अगर उन पर हिम्मत है, उन्होंने अपनी माँ का दूध किसी ने पिया है और कांग्रेस के किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया है। 7 साल से केंद्र में सरकार इनकी है, 5 साल से उत्तराखंड में सरकार है, और माई के लालू को मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, अगर इनसे हिम्मत है उसको पकड़ें और चौराहे पे ले जाके फांसी दे दें। ये मैं कह रहा हूँ और खुले मन से कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया है, न कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार को पनपाया है, न भ्रष्टाचारी का कभी समर्थन किया है। अगर इन पे हिम्मत है, हाँ हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, और मैं खुले चैनल पे कह रहा हूँ, लोकप्रिय चैनल पे कह रहा हूँ, उत्तराखंड के सबसे पुराने चैनल में बैठ के कह रहा हूँ, नहीं तो इस तरह की बातें करना बंद करें। कांग्रेस के नेताओं का भ्रष्टाचार किया है, झूठ बोलते हैं, गाली देने का काम करते हैं, अपनी आत्मा को भी अपवित्र करते हैं, और समाज में भी अपनी विश्वसनीयता को खोते हैं, ये कहते हैं। नहीं, मेरी बात पूरी होनी चाहिए प्लीज। 5 साल हो गए हैं पूजा जी, 5 साल। मेरा विनम्र आपसे अनुरोध है, आप भी सुन रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। ये सरकार में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार को कभी संरक्षण नहीं दिया है। अगर संरक्षण नहीं दिया है, क्यों कहते हो कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है? कहाँ आपको दिखाई दिया? क्यों नहीं किसी कांग्रेस के जो मंत्री था उसको भी नहीं पकड़ा? और जितने भ्रष्टाचारी थे, जो मंत्री थे, उनको तो पकड़ के ही ले गए गंगा जी में डुबकी लगाकर, दूध से नहलाकर, दुग्ध से नहलाकर, पंचगव्य से नहलाकर। वो तो इनके यहाँ बैठे हुए हैं। देख लीजिए क्या हाल हो रहा। आजकल हरक सिंह जी का बयान
देख लीजिए क्या कहा हरक सिंह जी ने पुरानी सरकार पे, जिसमें हरक सिंह जी स्वयं मंत्री से पुराने मुख्यमंत्री के लिए क्या कह दिया, इनके मुख्यमंत्री जी ने पुराने मुख्यमंत्री के लिए क्या कह दिया। ये तो मेरे समय में वो भी मानते भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा मेरे समय में नहीं हुआ है, मैं जांच करा लूंगा। अरे जांच कराने कोई इतिश्री नहीं है भाई, आप पकड़ो ना उसको, लगाओ उसके उस पर डंडे बरसाओ, उन पर केस करो, उनको अंदर करो, तब हम मानेंगे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते हो, भ्रष्टाचारी को अंदर करने की बात करते हो। जवाब दीजिएगा शादाब जी। कई तरह की चेतावनी और गंभीर आरोपों के साथ मथुरा दत्त जोशी जी ने खुले तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने, खास तौर पर उत्तराखंड में अगर किसी नेता ने यहां पर भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो आप उन्हें चौराहे पर ले जाइए और सबके सामने बताइए कि उन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है। कौन नेता है जिसने, नहीं तो ये कहना ठीक है, बंद करिए, ठीक है, जवाब आरोप लगाना जी, बंद करिए। ये मैं भाजपा के नेताओं को निश्चित रूप से चुनौती दे रहा हूँ और इनको चुनौती भी दे रहा हूँ, ये मेरे से बहस करें, इस नेता ने भ्रष्टाचार किया भाई बताइए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शादाब जी। सरकार चला रहे कि सब मार रहे हैं भाई, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप सरकार में बैठे हुए, नहीं तो झूठे आरोप क्यों लगाते हैं आप लोग, बताइए झूठे आरोप लग रहे हैं या आरोपों में कितनी सच्चाई है, बता दीजिए शादाब जी। जी देखिए, इन्होंने कहा 0% टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। 0% टॉलरेंस का मतलब ये नहीं होता कि भ्रष्टाचार होगा नहीं। 0% टॉलरेंस और करप्शन का मतलब होता है कि अगर करप्शन होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1% भी नहीं करेंगे, 0% पे उसे रखेंगे, जो ऐसा हरकत करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगर ईमानदार पुलिस अधिकारी आ जाए तो चोर चोरी ना करेंगे, लेकिन चोर चोरी करेगा उसे बड़ी से बड़ी सजा मिले, इस बात का ध्यान रखा जाएगा और ऐसी सजा मिले कि कोई चोरी करते हुए सामने वाले चोरों के भी हाथ कांप जाए। ये होता है 0% टॉलरेंस ऑन क्राइम और 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन। हमने इसके लिए हमने कहा ना कि जैसे ही इन्होंने थोड़ी खोला भ्रष्टाचार, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खोला। इसकी जांच किसने कराई? क्या कांग्रेस ने कहा इसकी जांच कराओ? हमने स्वयं कराई, हमने पकड़ा कि ये चोरी हुई। हमारी सरकार में मेरी सरकार पकड़ रही है। एक मिनट शादाब जी, आईसीएमआर को शिकायत की है पंजाब के शख्स ने, आपकी सरकार ने नहीं ये भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए ना जरा, यही तो झूठ बोल रहे हैं, देख लीजिए आप। जब वो व्यक्ति पंजाब में शिकायत कर रहा था तो पंजाब में उसकी किसी ने नहीं सुनी। जब वो व्यक्ति आईसीएमआर में गया और आईसीएमआर से हमारे तक बात पहुंची, हमने तुरंत उसके ऊपर एक्शन नहीं तो घोटाला हुआ है। अगर एक व्यक्ति जो पंजाब में बैठा है, जो उत्तराखंड गया ही नहीं, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, मतलब कि कहीं ना कहीं तो घोटाला हुआ ही है भाई। सुन लीजिए ना, हमने कब मना किया नहीं हुआ? हमने कहा जैसे ही हम तक ये बात पहुंची आईसीएमआर से, हमने उस पर लीपापोती करके उसे ढांकने का काम नहीं किया। हमने तुरंत एफआईआर करा के अरेस्ट कराया। हमने ये काम किया, हमने तुरंत एसआईटी गठित कर दी। हमने कहा एक चोर को नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है कोई और भी इन 9 में से एक टेस्टिंग कंपनी अगर दूषित निकली गई, ऐसा तो नहीं और भी दूषित हो। हमने एसआईटी जांच पूरे मैटर पे बिठा दी और हम इसलिए कहते हैं कि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है कि अगर जरा सी कहीं से सुराग मिलता है तो उसकी डेप्थ तक जाते कहीं और कोई घोटाला तो नहीं हुआ। ये हमारी ईमानदारी, ये कांग्रेस की समझ में नहीं आएगा। आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे थे कि भैया आप क्या सोच रहे हो, ये घोटाला जिन लोगों ने किया ना हम इन्हें छोड़ेंगे और न कांग्रेस के नेताओं ने जो घोटाले किए उन्हें छोड़ेंगे। आप क्या सोच रहे हो? बदकिस्मती समझ लीजिए, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो गया, नहीं तो अब तक आप लोग सलाखों के पीछे होते। अब तक तो जेलों की रोटियां तोड़नी शुरू हो गई होती सरकार। ये तो खुद की खुशकिस्मती समझिए कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो गया। दूसरे सीएम को पुरानी मैटर को समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है। चिंता मत कीजिए, जेल हम ही पहुंचाएंगे, कांग्रेसी को जेल पहुंचाएंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। ये कमिटमेंट था। और आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में NH-74 का जो पैसा आया था, वो पैसा जिन किसानों ने डाला था, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। आप तो अभी तक अपने यहाँ के सिस्टम भी नहीं बता पाए। जो किसान जो NH-74 में संलिप्त थे, उन किसानों ने आपके यहाँ पैसा क्यों डाला अकाउंट में, ये तो बताया ही नहीं आपने। और आप में और हम में फर्क कितना है कि आपके नेता ये कहते हैं लूट लो जितना लूटना चाहो, इस प्रदेश को मैं देखूंगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कहीं चोरी होती है, उस चोरी को उजागर करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। चलिए ठीक है, जवाब दीजिएगा जोशी जी।
पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा देते हैं। अगर कोई भी जिम्मेदार होता है, कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी पार्टी का, चाहे नेता ही खुद क्यों ना हो, या फिर कोई भी अधिकारी संलिप्त हो, कितना बड़ा नेता हो, अगर कोई ठीक नेता है, भी संलिप्त पाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, पार्टी शादाब अपने जी। चाल चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती है, किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर कोई भी इन्वॉल्व चलिए, ठीक है। चाहे घोटाला छोटा हो या बड़ा, चोर चोर होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है जोशी जी। देखिए पूजा जी, मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं बहुत चैनलों में आप जानती हैं कि बहुत ही संभल के, और किसी पे मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, इनके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में कहा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के, जब अब हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे जी। तो मैंने कहा था कि जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे में घूस लेते हुए पकड़ा गया हो, अगर वो चाल 1 लाख रुपए का चंदा याद है, सुन लीजिए, बंगारू अरे सुन लीजिए, अभी तो आप कह रहे थे कि पूर्व अध्यक्ष सब, ठीक है, 1 लाख रुपया जवाब तो ले लीजिए शादाब जी, जवाब ले लीजिए, इसके बाद जी। इन लोगों के आके आप क्या कहोगे? एक बार जब इनका अध्यक्ष घूस ले रहा हो और कैमरे में पकड़ा गया हो, मैं कई और उदाहरण दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैंने कहा ना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं अपने प्रिय, मेरे रिश्ते में भतीजे लगते हैं और मेरे बड़े प्रिय हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर चुनौती दे रहा हूँ मैं। हालांकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे प्रवक्ता मैं हूँ वैसे ही प्रवक्ता वो भी है। हमारे हाथ में किसी को दंड देना नहीं होता है, लेकिन हम लोग चैनलों में बैठकर जरूर सरकारों को और पार्टियों को बचाने का काम हम जरूर करते हैं। फिर चुनौती दे के कह रहा हूँ, और मैंने कहा इतनी बड़ी बात कोई पार्टी का नेता कह नहीं सकता है जो मैं कह रहा हूँ। अगर कांग्रेस के किसी नेता ने कहीं पर भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया होता तो आप अभी तक क्या नहीं कर देते, धरती फाड़ देते, आसमान को नीचे गिरा देते। आप तो भाजपा के लोग हो मित्रों, जिस तरह की बात आप करते हो, जिस तरह के अभी आप कह रहे हो, और पंजाब का व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, ICMR वहां पर कंप्लेन लिख कहता है, सरकार को ICMR बता रहा आपके यहाँ घोटाला हो गया। आदमी उत्तराखंड की धरती में आया नहीं, आपने उसकी जांच कर दी और जांच करके आपने नेगेटिव करके उसको भेज दिया। वो कहीं इंटरनेट से निकालता है कि ये कोई भ्रष्टाचार छोटा मोटा है? पूजा जी बताइए। बिल्कुल सीधे तौर पर, और देखिए आरोप भी ये लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से, यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सीधे तौर पर। निश्चित रूप से होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। ये तो इन्होंने तो कितनों की रिपोर्ट खराब की होगी, कितने लोगों की हत्याएं की जो हरिद्वार में हुआ। एक बात मैं आपको दूसरा उदाहरण बताऊं, इनकी सरकार के नाक के नीचे हुआ है, अब बता देता हूं आपको। और जो मृत्यु के जो मरे हैं कोरोना में, उनके आंकड़े भी छिपाए इन्होंने। हरिद्वार में 65 लोग मर गए, 65 लोग बाबा बरसानी अस्पताल में मर गए, और उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई कि एक ही दिन दे रहे हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं। वो कह रहे गलती होगी हमसे, हम तो दे नहीं पाए। आप गलत काम भी करते हैं फिर स्वीकार भी करते हैं, इससे बड़ी बात बताइए ना क्या होगा। और कहानी क्या? अरे आप साफ कहिए साहब, हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, और मुख्यमंत्री जी कह दे रहे हैं कि तो पूर्व मुख्यमंत्री जी के समय के कार्यकाल की बात है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का था क्या? आपकी सरकार का था। दूसरी बात मैं आपको, आज हरक सिंह जी का बयान आप पढ़िए, आपके चैनल में भी हरक सिंह जी ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो वहां पर आपका जो कर्मकार बोर्ड का मामला सारा आया, उन्होंने मेरी छवि खराब करने का काम किया। उन्होंने भी चुनौती दी है कि समय पर जवाब दूंगा मैं इस बात, और मैं छोड़ूंगा नहीं जी। ठीक है, आपस का अंतर्दंड देख लीजिए क्या स्थिति है। आज ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। आज के पेपर्स में देख लीजिए, उद्योग मंत्री है गणेश जोशी जी, वो अधिकारी को पूछ रहे हैं कि जोशी जी समय रहा तो आपके पास लौटेंगे। शादाब जी आखिरी कमेंट, जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं जी, कब ये जांच पूरी होगी और कितनी जल्दी आरोपियों को सजा मिलेगी जो दोषी होंगे? देखिए जांच शुरू हो गई है, और जो कंपनी 9 में से एक प्राइवेट लैब जिसमें ये मामला पाया गया था, उनके अधिकारियों को, उस कंपनी के लोगों को FIR दर्ज करके अरेस्ट भी कर लिया गया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमने SIT जांच की, कहीं ऐसा तो नहीं है एक कंपनी के अलावा, क्योंकि 9 कंपनीज को इसका टेंडर था जो इसकी जो RT-PCR की जांच कर रहे थे।
तो इसलिए हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनके मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा। मेरे मुख्यमंत्री से जब प्रश्न पूछा गया माननीय तीरथ सिंह रावत जी से कि भाई ये कंपनियों को आपने टेंडर दिया, तो उन्होंने कहा भाई ये टेंडरिंग प्रक्रिया जो थी ये पिछली सरकार में हुई, इस सरकार में नहीं हुई। लेकिन कोई किसी के ऊपर आरोप, लेकिन सवाल तो यही है ना कि पिछली सरकार का कहने का क्या तात्पर्य है? बीजेपी की ही पार्टी के मुख्यमंत्री वो भी थे जी। अरे कौन कह रहा है घोटाला थोड़ी हमने किया? अरे किसी मुख्यमंत्री को घोटाला किया, जिसने घोटाला किया साले को जेल डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। और आप क्या सोच रहे हैं? आप बोलेंगे घोटाले पे? घोटाला किसने किया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, सब तो नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पे। आप लोग ईमानदारी की बात करेंगे? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन क्या वाकई में इसके तार राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। जिस तरीके से कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि मां गंगा को भी यहां पर पवित्र, जिस तरीके से मां गंगा को पवित्र कहा जाता है, लेकिन पवित्र स्थान पर जिस तरीके से घोटाला हुआ है, उसके जिम्मेदार को क्या हाईकोर्ट की निगरानी में ये पूरा मामला जाएगा और जांच होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।